नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एशियन क्लास में। दोस्तों आज आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। या आपसे पूछ ले कि सम गुणनखंडों की संख्या आपको कैसे ज्ञात करनी है, या आपसे पूछ ले विषम गुणनखंडों की संख्या आपको कैसे ज्ञात करनी है। तो ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस यूपी टेट सी टेट वाले स्टूडेंट के लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाएगा और आपका जो एग्जाम है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो बड़े ध्यान से दोस्तों समझिएगा, टोटल भी आपसे पूछ लिया जाएगा गुणनखंडों का, तो आपको कैसे वो ज्ञात करना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कि भैया क्या क्या आपसे पूछा जाता है। देखिएगा ध्यान से, आपसे पूछा जाएगा कि गुणनखंडों की संख्या और उनका योग बताइए। आपसे पूछा जा सकता है सम गुणनखंडों की संख्या और उनका योग बताइए, या आपसे पूछा जा सकता है विषम गुणनखंडों की संख्या या उनका योग आपको यहाँ पे बताना है। देखिए है क्या, इसको समझ लेते हैं कि योग क्या होता है, संख्या क्या होती है। मैं आपके लिए एक छोटा सा नंबर यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे मैंने एक नंबर लिखा यहाँ पे 12, ठीक है। 12 को हम फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड का मतलब ही फैक्टर करना होता है। 2 से किया 6, 2 से किया 3, 3 से किया 1, ठीक है। तो 12 के जो फैक्टर होंगे वो क्या क्या होंगे, 2 होगा, फिर 1 और 2 है वो भी होगा, और यहाँ पे 3 है वो भी होगा, और 1 है ये भी आपका होगा। तो ये हो जाएगी गुणनखंडों की संख्या। 1 2 3 4 इसके क्या है, गुणनखंड है। लेकिन गुणनखंडों में अगर हम बात करें तो 12 को भी इसमें काउंट किया जाएगा, क्योंकि 12 खुद 12 का क्या है, फैक्टर है। बात को समझना। तो यहाँ पे गुणनखंड 1 2 3 4 और 12 को लिया जाएगा तो 5 हो जाएंगे, ठीक है। इनका टोटल मतलब यहाँ से टोटल इनका किया जाएगा। बात को समझना कि भाई 3 का भी तो 6 का भी तो भाग जाएगा 12 में, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखो ऐसे तो हमको पता चलेगा कि 2 2 3 और 1 4 हो रहे हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से देखें तो अगर हम 12 को यहाँ पे लिखेंगे तो हमें पता लगेगा 12 में 1 का भी जा रहा है, 12 में 2 का जा रहा है, 12 में 3 का जा रहा है, 12 में 4 का जा रहा है, 12 में 5 का नहीं 6 का जा रहा है। तो 6 तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन गुणनखंडों की संख्या आपको इस तरीके से यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। अब ये पैटर्न से तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि इसको निकाले कैसे। तो एक सिंपल सा पैटर्न यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि बड़े से बड़ा अगर क्वेश्चन आपको नंबर आपको दे दिया जाए तो आपको कैसे गुणनखंडों की संख्या यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो एक बड़े से नंबर यहाँ पे लेते हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 760, ठीक है। एक बड़ा नंबर हमने ले लिया यहाँ पे 760, और उसको करेंगे हम यहाँ पे फैक्टराइज, ठीक है। तो 760 को हम फैक्टराइज करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, देखिएगा, ठीक है। 2 से 3 1 कैरी, या 16 में 8 0 का 0, यहाँ से 2 से करेंगे 2 1 या 2 1 18 9 0 का 0, यहाँ से 2 से करेंगे 2 9 जा 18, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। ये फैक्टर करना सभी जानते हैं, बचपन से आपको सिखाया जाता है एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए। 2 से किया जाएगा, 2 से नहीं होगा, यहाँ पे 5 से होगा, ठीक है, क्योंकि 2 का 3 का तो नहीं जाएगा ना, 4 का जाएगा, तो 5 से करेंगे। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, फिर करेंगे हम 19 से, ठीक है। अब ऐसे गिनने में बहुत समस्या होती है, टोटल करने में बच्चों की बहुत समस्या हो सकती है। ऐसे निकालना बहुत ज़्यादा असंभव हो जाता है, क्योंकि 380 का भी डिवाइड जा रहा है, 190 का भी इसमें डिवाइड जा रहा है। तो ऐसे उस तरीके से जो मैं आपको बताया तो उससे थोड़ा गलत भी आपका हो सकता है, बच्चों को कन्फ्यूजन इसी वजह से रहती है। तो इसके जो फैक्टर आए 1 2 3, तो इसके फैक्टर आए 2 पे पावर 3 आया, एक तो एक आया आपका 5, और एक आया आपका 19। अब इसी से क्या करना है, हमें यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या निकालनी है और उनका योग निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा, तो हम यहाँ पे अब देखिएगा क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछा जाएगा। केवल आपसे पूछा जा सकता था कि गुणनखंडों की संख्या आप बताइए। आपसे पूछा, ये अलग होता क्वेश्चन, आपसे पूछा जा सकता था गुणनखंडों की संख्याओं का योग बताइए। आपसे पूछा जाता सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है या उनका योग बता। 2 क्वेश्चन है, एक में 2 क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी, आपका यूपी टेट का एग्जाम है तो यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इस बात को बड़े ध्यान से समझ लेना कि एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा ही जाना है। अब देखिएगा, सबसे पहले आपको निकालनी है यहाँ पे संख्या, ठीक है। क्या निकालनी है भैया, संख्या निकालनी है। पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। केवल आपको संख्या निकालनी, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए 2 की पावर कितनी है, 3, तो यहाँ पे 5 की पावर कितनी है, 1, यहाँ पे 19 की पावर कितनी है, 1। केवल पावर को आपको चेक करना है। तो यहाँ पे पावर कितनी है, 3, तो पावर में एक एक आपको ऐड कर देना। पावर कितनी है, 3, तो 3 में एक ऐड करेंगे 4 हो जाएगा। यहाँ पे पावर कितनी है, 1,
1 में एक ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे पावर कितनी है 1, 1 में एक ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको हम सॉल्व कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 4 जा 60, तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे 16 हो जाएगी, ठीक है। ये आ गया गुणनखंडों की संख्याओं का आंसर। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि भैया गुणनखंडों की संख्या आपको कैसे फाइंड करनी है, कि पावर जो भी बन रही है उन सब में एक एक ऐड कर देना और सभी पावर्स का कर देना है मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब बात आती है कि संख्याओं का योग कैसे निकाला जाए, गुणनखंडों की संख्याओं का योग कैसे निकाला जाए। तो 16 गुणनखंड हो गए। वैसे अगर देखो, अगर उस तरीके से हम करते तो 1 2 और 2 और 3 5 हो जाते, 1 खुद 19 हो 6 हो जाते, तो वहाँ से कन्फ्यूजन। और हमारे यहाँ 16 तो बहुत ज़्यादा हो जाते कि नहीं हो जाते, 16 गुणनखंड इसके हो जाते। और अब बात आती है 16 नंबर को हम लेके फिर उनको ऐड करें तो काफ़ी टाइम लगेगा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल देखिए योग निकालते समय आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है आपको 3, 2 पे पावर कितना दिया है 3 आपको दिया है, तो आपको क्या करना है 3 तक, 0 से लेकर 3 तक जाना है। देखिए 2 पे पावर 0, 2 पे है ना, तो 2 पे ही आपको 0 से लेकर जाना है 3 तक, फिर 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2 प्लस 2 पे पावर 3, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देना है, फिर दूसरे नंबर को देखना है, 1 तक है तो 5 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 1, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई लगा देना है, 19 कहाँ तक है 1 तक है तो 0 स्टार्ट करेंगे, 19 की पावर 0 प्लस 19 की पावर 1, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 0, 5 पे पावर 0, 19 पे पावर 0, 16 पे पावर 0, x पे पावर 0, b पे पावर 0। किसी की अगर पावर 0 होती है तो उसका मतलब होता है कि उसका उसी नंबर में डिवाइड दिया जा रहा है, मतलब आंसर 1 होता है, ठीक है। किसी भी की भी पावर 0, आपको केवल इतना ध्यान रखना उसका आंसर कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 0, ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। 2 पे पावर यहाँ से कितना हो गया 1, तो ये हो जाएगा आपका 2, 2 पे पावर 2 यहाँ से हो जाएगा 4, और 2 पे पावर 3 हो जाएगा 8। इनको टोटल करेंगे 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 यहाँ तक आ गया, ठीक है। 5 पे पावर 0 1, 1 और 5 पे पावर, देखिए ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, कितना हो जाएगा 6, ठीक है। 19 पे पावर 0 कितना हो गया आपका 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई लगा देते हैं, और 19 पे पावर 1 आपका 19, और 1 और 19 कितना हो गया आपका 20 हो गया, ठीक है। अब आपको इन सभी का क्या कर देना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं करना है, तो ये हो जाएगा 15 छिक्का 90, ठीक है, गुणा कितना 20, और गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 0 और 9 दूना हो जाएगा 18, तो 1800 हो जाएगा उनका टोटल, ठीक है। तो उनका योग कितना हो जाएगा 1800, उनका योग भी हमारा यहाँ पे आ चुका है 1800, ठीक है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अगर आपसे पूछा जाता है कि गुणनखंडों की संख्या कितनी है और उनका योग कितना है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। पूरा पैटर्न मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे अभी हमको समझना है कि इवन मतलब सम का, ठीक है, सम का हमको समझना है, सम मतलब इवन, ठीक है, और विषम मतलब ऑड, इनको भी हमें क्या करना है समझना है, ठीक है। इसी नंबर से समझेंगे, नंबर हम चेंज नहीं करेंगे जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिएगा सभी को हम यहाँ से रफ कर देते हैं, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं है, लेकिन आपका 1 नंबर पक्का है टेट वालों का, ठीक है। और एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन टेट में कंफर्म है एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। देखिएगा अब संख्या निकालनी है आपको, सम संख्या निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है आपको यहाँ पे सम संख्या, ठीक है। सम संख्या आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। अब कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे जो भी सम नंबर है, ठीक है, जो भी सम नंबर है आपको कुछ नहीं करना, जो भी सम नंबर है उस पर जो पावर है आपको उतना ही लिखना, उसमें एक ऐड आपको नहीं करना, बस इतना आपको ध्यान रखना है। सम पूछा गया है तो आपको पता है कि सम यहाँ पे 2 है, और 2 के अलावा कोई सम आता नहीं है, क्योंकि 6 भी सम होता है तो 2 गुणा 3 हो जाता है, 3 में सम में चला जाता है 2। तो आपको हमेशा जब भी आप फैक्टराइज करेंगे तो सम में आपको केवल एक ही नंबर मिलता है, वो 2 मिलता है, क्योंकि वो सभी को फैक्टराइज करता है। इस बात को ध्यान रखना बारीकी से। अब बात आ रही है कि 2 पे पावर 3 है, सम है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे 3 ही लिखना है, ठीक है, संख्या ज्ञात करनी है। तो उसके बाद मैंने आपको क्या पैटर्न बताया था, पावर में 1 1 जोड़ना है। सम पूछा है तो पावर में 1 नहीं जोड़ना है, पावर में 1 नहीं जोड़ना है सम वाले में, ठीक है।
किसमें, इस वाले में जो सम संख्या है। विषम में यहाँ पे कितनी थी 1, तो ये भी कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे पावर कितनी थी 1, इस पे भी कितना हो जाएगा 2। ये आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं है, सम है तो सम में पावर आपको ऐड नहीं करनी है 1, केवल मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूना 4, 4 3 हो जाएगा 12। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ पे 12। ये भी हमने फाइंड कर लिया, आता ही समझ में, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है, ध्यान से सुनिएगा, सम गुणनखंडों की संख्याओं का योग, ठीक है। अब याद करना है योग। अब योग को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिएगा, सम को हमने 3 का 3 लिखा है, तो यहाँ पे पावर 0 से स्टार्ट नहीं हमको करना, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, तो 2 को आप फिर 1 से स्टार्ट कीजिएगा सम में अगर पूछा गया है तो। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ये हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट का मतलब दूसरे मल्टीप्लाई होगा, 5 पे पावर 0 और 5 पे पावर आपका 1, ठीक है। यहाँ 1 है तो 1 तक जाना है और 0 से लेना है। सम देखिए, इसमें क्या करना था, संख्या में सम में 1 नहीं जोड़ना था, और 1 नहीं जोड़ना था 2 की पावर 0, यहाँ पे 1 होता है तो वहाँ पे भी आपको 1 काउंट नहीं करना है, 0 काउंट नहीं करना, मतलब 1 नंबर आपको छोड़ देना है जहाँ से स्टार्टिंग होती है। उसके बाद 19 पे पावर कितना 0, फिर 19 पे पावर 1, ये पैटर्न वही रहेगा आपका जो था पहले से। अब देखिएगा ध्यान से, 2 पे पावर 1 आपका 2 होता है, ठीक है। 2 पे पावर 2 आपका 4 होता है, 2 पे पावर 3 आपका 8 होता है, 8 और 4 12 और 2 14 हो जाएगा गुणा। ये कितना, 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 0 1, 5 पे पावर 1 5, ये कितना हो गया 6, ठीक है। और ये आपका हो रहा था 20, 1 ये और 19 ये, कितना हो गया 20, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, 6 दूनी 12, 120 में आपको 14 का गुणा यहाँ पे कर देना, ठीक है। और 14 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पता है, बच्चा भी बता देगा, 14 का टेबल आपको याद होगा, 0 का 0, 14 दूना 28 का 8, ठीक है। और 14 कम 14 और 2 16, 1680। तो सम संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या का टोटल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1680, यहाँ पे आ जाएगा। कितना आ गया भैया 1680 यहाँ पे आ गया। तो 2 चीज़ें यहाँ पे हमारी क्लियर हो चुकी हैं, 2 चीज़ों में 4 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि गुणनखंडों की संख्या कितनी है तो आप आसानी से बता सकते हो, उनका योग पूछा जाता है दूसरे क्वेश्चन में तो वो आप आसानी से बता सकते हो। दूसरा, सम गुणनखंडों मतलब इवन फैक्टर की आपसे नंबर पूछता है तो आप बता सकते हो, इवन फैक्टर के टोटल आपसे पूछ सकता है तो वो आप आसानी से बता सकते हो। 2 चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं, 2 चीज़ों में 4 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए, इससे ज़्यादा टाइम आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें आवाज़ में मैं आपको बता दूंगा, एक और वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी में आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने रफ कर दिया गलती से, इसको दोबारा लिख देते हैं कि हमारा यहाँ पे था 760 और 760 के जो फैक्टराइजेशन थे वो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 और 19 की पावर 1 था, ये आपको पता है, मैंने आपको बता दिया था। अब देखिएगा ध्यान से, अब विषम की बात करते हैं। तो यहाँ से जब हम विषम की बात करते हैं, मतलब ऑड की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे इवन क्या है, मतलब सम क्या है। सम जो होगा उसको हम नहीं लेंगे, नहीं लेना है, किसमें, विषम गुणनखंडों में। किसमें, विषम गुणनखंडों हम सम को नहीं लेंगे, मतलब संख्या आपसे पूछिए तो हम सम को यहाँ पे नहीं लेंगे। कैसे, इसको बिल्कुल लेना ही नहीं है, 1 2 3 कुछ नहीं लेना ही नहीं है, जरूरत नहीं है। देखिए 5, तो इसमें पावर 1 ऐड हो जाएगी 2 हो गया, ठीक है। इसमें पावर 1 ऐड हो जाएगी 2 हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया यहाँ से 4, ठीक है। तो ये कितने आ गए भैया यहाँ पे 4 आ गए। अब देखिएगा ध्यान से, देखिए विषम पूछा गया तो सम आपको नहीं लेना है, सम आपको नहीं लेना है, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। देखिएगा 16 गुणनखंड थे, इसमें से 12 क्या हो गए, सम हो गए और 4 विषम हो गए। बात क्लियर हुई कि नहीं, 16 थे, 12 सम हो गए और 4 विषम हो गए, यहाँ से ये बात क्लियर हो गई। अब उनका टोटल 1800 था, 1680, तो बाकी का बचा हुआ कितना हुआ 120 हो गया इनका, तभी तो टोटल मिला के 1800 हो रहा है। देखिएगा कैसे, अब योग आपको निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, वही पैटर्न जो मैंने आपको बताया था, लेकिन विषम वाले में सम को काउंट नहीं करना, बस इतना ध्यान आपको रखना है। विषम वाले में सम को काउंट नहीं करना, तो 2 की कोई पावर यहाँ पे नहीं बनानी है, केवल यहाँ पे बनाना है 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, ठीक है। 19 की पावर 0 और 19 की पावर यहाँ पे 1, ठीक है।
यहाँ से ये हो जाएगा 1 और ये 5, कितना हो गया टोटल यहाँ पे 6, ठीक है। और ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 19, टोटल हो गया आपका 20, तो ये हो जाएगा आपका 120, ठीक है। तो यहाँ पर विषम संख्याओं के गुणनखंडों का योग कितना आ गया 120, ठीक है। 120, 1600, 1800, 1680, 1800 हो गया। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी और आपको प्रॉपर तरीके से एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा कि आपसे जो पूछा गया था कि गुणनखंडों की संख्या कितनी है, गुणनखंडों की संख्याओं का योग कितना है, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, सम गुणनखंडों की संख्याओं का योग और विषम का, सबका यहाँ पे क्लियर हो गया। अब बात आती है, अब अभाज्य पूछा है आपसे, प्राइम फैक्टराइजेशन आपसे पूछे जाए तो, ठीक है। इसको यहाँ से हम रफ कर देते हैं और आपको प्राइम फैक्टराइजेशन एक अलग नंबर से हमें आपको बताने की कोशिश यहाँ पे करने वाले। देखिएगा, पावर में विदाउट पावर, दोनों चीज़ हम आपको यहाँ पे बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक नंबर लेते हैं, सपोज कीजिए हमने एक नंबर ले लिया यहाँ पे 96, ठीक है। कितना ले लिया 96 से आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे, प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों की आपको क्या बतानी है, संख्या बतानी है, ठीक है। इसमें टोटल आपसे नहीं पूछा जाता, ठीक है। देखिएगा, बड़े ध्यान से आपको समझना है, अभाज्य मतलब प्राइम फैक्टर आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है भाई। देखिएगा 96 के आपको फैक्टर यहाँ पे कर देना है, 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए 2, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम आ रहा है, 2 कितने टाइम आ रहा है 5 टाइम, ठीक है। 3 कितना टाइम आ रहा है 1 टाइम, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है, यहाँ कोई पैटर्न आपको करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल यहाँ पे जो पावरें होंगी उनको आपको ऐड कर देना है। 5 और 1 6, आंसर कितना आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं कि 2 अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य है भाई। आपसे पूछ लिया जाता है सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो 2 ही होती है केवल, एक तो सम का भी काम कर रही है, अभाज्य का भी। क्यों कर रही है? क्योंकि अभाज्य का मतलब होता है, मतलब प्राइम का मतलब, प्राइम नंबर का मतलब होता है उसका फैक्टर या तो 1 होगा या फिर इटसेल्फ खुद होगा, ठीक है। ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। अब एक पावर वाला भी समझ लेते हैं, जैसे कि ठीक है। देखिए जैसे आपको दे दिया जाए 6 की पावर 25 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, मतलब प्राइम फैक्टर, ठीक है। बहुत सिंपल है, निकालना आसान है। देखिएगा ये छोटे नंबर से मैं आपको समझा रहा हूँ, लेंथ आ जाए कोई प्रॉब्लम। देखिएगा वैसे फैक्टर कितने हैं 25। अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है कि आपको लिख दिया जाए 19, ठीक है, 19 पे पावर लिख दिया जाए 232 और आपसे प्राइम फैक्टराइजेशन आपसे पूछा गया हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 232 ही होंगे क्योंकि 19 के यहाँ पे फैक्टर नहीं हो सकते, वही चीज़ आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे किसी नंबर पे ऐसे पे आपको देगा जिसके फैक्टर हो सके, तो आपको कुछ नहीं करना है, 6 के फैक्टर करने हैं आपको, 2 और कितने हो जाएंगे 3। अब ऐसा मत करना 2 और 3 लिया, 3 और 2 बार ले लो, ऐसा नहीं है। 1 और 6 नहीं ले सकते, केवल आपको 1 को साथ में मल्टीपल में यहाँ पे नहीं लेना है। तो यहाँ से फैक्टर कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, ठीक है, एक ये और एक ये, टोटल कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं। और पावर कितनी है 25, तो 25 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50, ठीक है। कितना आ जाएगा मेरे भैया 50, यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा, कोई डाउट नहीं। इस तरीके से भी आपसे पूछा जाता है, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि 5 पे पावर 24 गुणा 12 पे पावर 25 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछ ली, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो 5 के तो कोई फैक्टर नहीं है यहाँ पे, 15 होता तो 5 और 3 हो जाता, 15 हो जाता तो 5 और 3 हो जाता, दो फैक्टर हो जाते। तो यहाँ पे तो 24 ऑलरेडी है ही है, ठीक है। और यहाँ पे फैक्टर जो हो जाएंगे इसके हो जाएंगे, कौन कौन से फैक्टर हैं देखिएगा 2, देखिए ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है,
12 को, और कन्फ्यूजन ना रहे। 2 से 6, 2 से कितना 3, और यहाँ से कितना 3 एकम थी, तो 1 2 3 फैक्टर हो गए इसके। कितने हो गए टोटल? 3 हो गए। केवल आप 3 लिख लीजिए, 3 ये हो गए, और 25 पावर है तो 25 का आपको मल्टीप्लाई कर देना है, कितना हो गया 75। ठीक है, अब ऐसा मत करना 24 में आप 75 का मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, आपसे काउंटिंग पूछा गया, टोटल फैक्टराइजेशन कितने हैं, तो 75 और प्लस 24 यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 99 आंसर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे आसानी से उसको कर सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था दोस्तों हमारा, इसमें हमारा ज़रूरी था ये वीडियो बनाना, क्योंकि आपका टेट का एग्जाम आने वाला है, उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, 100% एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो दोस्तों मुझे बताइएगा, आपको कमेंट करके, आपको बताना है कमेंट करके मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।